रूरू एक मृग था। सोने के रंग में डला उसका सुंदर सजीला बदन शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तरासे हुए खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आहा भर उठता। जाहिर है रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में समर्थ भी था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे भले ही ज्ञात था कि मनुष्य स्वभाव से एक लोभी प्राणी है और लोभ के कारण वह मानवीय करुणा का प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक दिन रूरू जब जंगल में विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीख सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ वह जब घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की नदी की धारा में एक आदमी को बहते हुए पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते हुए व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूरू के पैरों को न पकड़कर उसके ऊपर सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटके से अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लादे बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को ही नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वो मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर पुनः रूरू अपने निवास स्थान चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक सपना आया। उसने सपने में रूरू के साक्षात दर्शन कर लिए। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा बढ़ गई। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता के मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंडोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार पहुंचा। फिर हाँफते उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने उगल दिया। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के अनुसार पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रूरू ने जब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य निकल पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, नहीं निकालना कभी एक इंसान को। जब राजा ने रूरू से उसके संवाद का आज से पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाने की पूरी कहानी सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति के किए पर उसे भी रोष आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति को मारना चाहा तो मृग ने उस व्यक्ति का वध करने से रोक लिया। रूरू की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया और कुछ दिनों के लिए वे राजा के साथ रुकने के लिए आ गया और बाद में पुनः अपने निवास स्थान लौट गया।